तो आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के 8वें अध्याय यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न 2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 2 में कुल 4 प्रश्न है, चारों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। और ये भी प्रश्न आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो टेबल है, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है, उसी टेबल के हेल्प से ये सारा सवाल सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 2 नंबर का पहला प्रश्न। तो प्रश्न क्या है समझ लेते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है और इसका देखिए 4 ऑप्शन भी दिया गया है ABCD। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब कि कारण भी बताइए कि कैसे आप सही बोल रहे हैं कि यही ऑप्शन है। मतलब कि आपको प्रूफ करना होगा कि ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना होगा। साइन 60 होगा कि कोस 60 डिग्री होगा कि टेन 60 डिग्री होगा कि साइन 30 डिग्री होगा, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा इधर से देखेंगे इन चारों के वैल्यू से किसके वैल्यू से मैच कर रहा है। जब दोनों वैल्यू मिल जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। शुरू करते हैं हम लोग इसे सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन लिख करके हम लोग इसे लेकर के चलेंगे। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ tan 30 डिग्री का मान का आपको ज़रूरत है, तो टेबल से आप लोग याद अगर कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, याद नहीं हो तो टेबल देख सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है टेबल से 1/√3। तो हम लोग इसे ही यहाँ पर रखेंगे tan 30 डिग्री की जगह पे। तो 2 है, गुना यहाँ पे चिन्ह है, कुछ नहीं है तो गुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3 लिख दिए। फिर 1 + tan 30 डिग्री का यहाँ स्क्वायर है, यानी tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब tan 30 डिग्री का स्क्वायर। तो tan 30 डिग्री का जितना मान होता है उतना रख के हम लोग उसका स्क्वायर कर देंगे। तो tan 30 डिग्री का मान तो होता है यही 1/√3। तो यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारा। तो यहाँ पर 2 ऊपर गुना हो जाएगा, 2 × 1 2 और 2/√3 और यहाँ 1 और जोड़ 1 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा। और √3 का वर्ग √3 × √3 3 हो जाता है। अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। बराबर 2/√3 और इसको जोड़ दीजिए, 1 जोड़ 1/3। देखिए ऐसा जोड़ जब भी आपको कहीं पर मिले, एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। 1 जोड़ 1/3 है तो इसको ना आप समझ लीजिएगा थोड़ी देर के लिए पूर्णांक है, 1 पूर्णांक 1/3। और पूर्णांक को कैसे सॉल्व करते हैं, 3 × 1 जोड़ 1/3 कर देते हैं। इसको इससे गुना किया जाता है, 3 × 1 और जोड़ 1/3, यानी 3 × 1 3 जोड़ 1 4/3 हो जाएगा। तो ये ट्रिक है तुरंत करने के लिए, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी एक जोड़ कुछ भी रहा, जैसे 1 जोड़ 7/6 आया, तो आपको कुछ नहीं करना, पूर्णांक समझ लेना है 1 को, सीधा इसको इससे गुना करके जोड़ करके /6 कर देना है। तो 6 × 1 6 और 6 × 7 13, 13/6 आपका आंसर आ जाएगा। नियम से भी जोड़िएगा, भिन्न के जोड़ से वही आएगा, पूर्णांक के रूप से कीजिएगा तो वही आएगा। तो ये रूल है, शॉर्ट ट्रिक, तो आप लोग वही कर लीजिए। यहाँ 3 को 1 से गुना कीजिए, 3 × 1 3 और 3 जोड़ 1 4, 4/3 हो जाएगा। ये आसान है। अब हमें यहाँ बटा है, भाग का चिन्ह, इसको हटा के गुना का चिन्ह देंगे तो ये पलट करके लिख देंगे। तो 2/√3 गुना 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ √3 है, यहाँ 3 है, तो √3 से 3 को आप कटा सकते हैं √3 बार में, क्योंकि 3 के अंदर √3 × √3 छिपा हुआ रहता है। √3 × √3 3 होता है। तो अगर आप √3 से इसको भाग दे रहे हैं, इसका मतलब √3 से इसको भी भाग दे रहे हैं,
तो इसको कटा के कितना बचता है, √3 ही बचता है। तो आप ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। और 2 से 4 को 2 बार में, तो √3/2 बचा, यही आया इसका वैल्यू। अब आपको इन चारों में से किसका वैल्यू √3/2 आता है ये भी आपको याद रखना चाहिए टेबल से। तो साइन 60 डिग्री का मान भी √3/2 ही होता है टेबल से। हम जानते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर भी होता है √3/2 ही। तो दोनों मैच कर गया, इसका भी वैल्यू इतना और साइन 60 का भी वैल्यू √3/2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न ये है 1 - 10² 45 डिग्री बाय 1 + 10² 45 डिग्री बराबर क्या होगा। 10 90 डिग्री के बराबर होगा कि 1 के बराबर होगा कि साइन 45 डिग्री के बराबर होगा कि 0 के बराबर होगा, ये आपको निकाल करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना। सॉल्यूशन लिख लेंगे जो दिया हुआ है, 1 - 10² 45 डिग्री बाय 1 + 10² 45 डिग्री। ठीक है, 10 45 डिग्री का मान का आपको ज़रूरत है। तो टेबल से आप देख सकते हैं 10 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 10 45 हम लोग 1 रखेंगे, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 - 10 45 का मान 1, लेकिन 10² 45 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह से 1 + 10 45 डिग्री का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, 1 - 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी 1 - 1 घट के हो गया 0 और 1 + 1 2, और 0 में 2 से भाग देंगे। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही होता है। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, 0। और देखिए आपको ऑप्शन डी में 0 दिया गया है, तो वही करेक्ट आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि 10 90 तो अपरिभाषित होता है, इसका मान अपरिभाषित होता है, 1 के बराबर आया नहीं। 10 45 का मान 1/√2 होता है, यही है करेक्ट आंसर हमारा। तो लिख देंगे कि 1 देयरफॉर 1 - 10² 45 डिग्री बराबर बाय 1 + 10² 45 डिग्री बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 आपका ऑप्शन डी में दिया है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। कंप्लीट हो गया ये सवाल भी। तो प्रश्न 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न ये है कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, a का बराबर है, यानी a कितना डिग्री रखने पर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। सत्य होने का मतलब क्या, कि ये दोनों बराबर हो जाए। तो a का मान यहाँ पर कोई तो कोण ही है, a क्या है, कोई कोण है। तो कितना डिग्री कोण रखा जाए, a का मान 0 रखेंगे तो बराबर होगा कि 30 रखने से बराबर होगा कि 45 की 60, यही आपको बताना है सही उत्तर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहला ऑप्शन ए से ही शुरू करते हैं रखना, और देखते हैं कि LHS और RHS बराबर आता है क्या। a = 0 डिग्री रखने पे बराबर आ जाएगा तो ये सत्य हो जाएगा, बाकी को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग अब सॉल्यूशन। a = 0 डिग्री रखने पर, a = 0 डिग्री हम लोग रख के पहले चेक करते हैं। तो LHS में हमें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं तरफ क्या दिया हुआ है, sin 2a। अब यहाँ पर हम लोग sin 2 और a के जगह पे रख रहे हैं 0 डिग्री। तो जब 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का मान
जीरो ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब LHS का वैल्यू आ गया 0। अब हम लोग RHS निकाल लेते हैं। तो RHS में हमें क्या दिया हुआ है, 2 sin A दिया हुआ है। तो यहाँ 2 sin और A के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 डिग्री। तो 2 sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, और जब 2 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यानी LHS और RHS का वैल्यू 0 आ गया। कब, जब A बराबर 0 हम लोग रखे। ठीक है, अतः जब A बराबर 0 डिग्री तो LHS बराबर RHS। ठीक है, बराबर आ गया। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इसलिए विकल्प A सही उत्तर है। ये कंप्लीट हो गया। आइए अब हम लोग प्रश्न 4 को देखते हैं। तो प्रश्न ये है कि 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। कितना के बराबर इसका मान आएगा, कोस 60 डिग्री या साइन 60 डिग्री या टेन 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री के। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर इधर से देखेंगे कि किसका मान इसके मान के बराबर आ रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले इसे, जो दिया गया है। तो 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर टेबल से tan 30 डिग्री का मान आप लोग को याद अगर है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग टेबल देख सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे tan 30 डिग्री का मान 1/√3। नीचे 1 माइनस tan 30 डिग्री तो रखेंगे ही मान, लेकिन स्क्वायर है तो मान का भी स्क्वायर कर देंगे। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व करके देखते हैं मान क्या आता है। ऊपर हो गया 2 गुना 1 2, और नीचे √3। नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से नीचे घटा लेना है भिन्न के घटाव के नियम से। तो 2/√3 यहाँ हो गया, और यहाँ कुछ नहीं है नीचे, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 3 का लॉसा 3, और इधर हो जाएगा तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 गुना 1 3 और -1, तो बराबर हो गया 2/√3, और यहाँ 3 - 1 2 और बटे 3। अब यहाँ से ये भाग वाले चिन्ह को हटाएंगे, गुना देंगे वहाँ पर, तो हम पलट करके लिखेंगे गुना 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, 2 2 कट गया, √3 से 3 कट गया √3 बार में, तो इसका वैल्यू आ गया √3। अब इनमें से किसका मान √3 होता है, तो देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। टेबल से आप लोग को याद होगा, देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। देयरफॉर 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होगा tan 60 डिग्री के। अतः विकल्प C सही उत्तर है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न 2 के चारों सवालों को सॉल्व कर लिए। तो वीडियो पसंद आए, अगर आप लोग को सवाल समझ में आ रहा है ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।